अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। मैं हूं नाथ खान वकार महमूद हाशमी और आप सबको एक बार फिर मेरे यूट्यूब चैनल पर खुशामदीद। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव है और बहुत ही फायदेमंद वीडियो है। आज की वीडियो में मैं आपको ये बताने जा रहा हूं कि आवाज को मजबूत बनाने के लिए, पावरफुल बनाने के लिए कौन सा रियाज किया जाए। तो आज की वीडियो का क्रेडिट जाता है उस्ताद मोहतरम बिलाल भट्टी साहब को। वो बहुत ही मेरे अच्छे, ना सिर्फ मेरे उस्ताद हैं बल्कि मेरे दोस्त भी बहुत अच्छे हैं। मेरे सोशल मीडिया के हवाले से वो टीचर हैं और मेरी जितनी भी यूट्यूब पर कामयाबी है, जो भी मैंने यूट्यूब पर कामयाबियाँ या जो भी मैंने मेरी फैन फॉलोइंग वगैरह मैंने हासिल की है, गेन की है, वो इन्हीं की वजह से है। बल्कि सोशल मीडिया फेसबुक पर भी इन्होंने मुझे काफ़ी सपोर्ट किया है और यूट्यूब तो मेरा है ही इन्हीं की वजह से है, वरना मेरे मुश्किल से 100-150 सब्सक्राइब होते तो मुझे तो कुछ पता भी नहीं था यूट्यूब का। इन्होंने मुझे कहा कि आप यूट्यूब पर आएँ, आप अच्छा कंटेंट बनाएं, आप बना सकते हैं, आप अपलोडिंग करें, इंशाल्लाह कामयाबी अल्लाह पाक आपको देगा। तो इनका मैं बेहद शुक्रिया अदा करता हूँ कि इन्होंने हमेशा बड़े खुले दिल से मुझे बताया और इन्हीं की वजह से मैं भी आपको जो भी बात होती है खुलकर बताता हूँ। तो तमाम अहबाब बिलाल भट्टी साहब के लिए दुआ करें, अल्लाह पाक इनको खुश रखे, अल्लाह पाक इन्हें सलामत रखे। तो जो बातें इन्होंने एक पिछली रियाज की वीडियो में बताई थी, जिसमें उन्होंने गले के 10 आकार भी बताए थे, प्लस उन्होंने एक रियाज का वो तरीका बताया था जो मैंने आज तक मैंने नहीं बताया। इनकी वीडियो सुनकर ही मैं आपको बता रहा हूँ, तो क्रेडिट सारा इन्हीं को ही जाता है। लेकिन यार, अगर मेरे चैनल पे भी कुछ अच्छा है तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। तो बगैर वक्त को ज़ाया किए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अच्छा दोस्तों, मैंने आपको ये कहा है कि आवाज़ को पुख्ता करने के लिए रियाज कौन सा है। अक्सर हम देखते हैं कि अक्सर पढ़ने वाले जो नाथ खान है या कोई भी सिंगर वगैरह कोई भी, वो जब एक सुर से दूसरी सुर पर जाते हैं तो उनकी आवाज उस तरह से प्रॉपर रवानी के साथ नहीं लगती जिस तरीके से लगनी चाहिए। मसलन एक जगह मैं कह रहा हूँ, ऐसी कोई भी जगह मैं बना के आपको सुना रहा हूँ। एक दफा मैं कहूँगा पुख्ता तरीके से, एक दफा मैं कहूँगा थोड़ी सी कि मुझे मुश्किल पेश आ रही है। मिलता है, ये एक रवानी से, अब मिलता है, ठीक है, मिलता है, ये प्रॉब्लम पेश आ रही है गले में। ये गले में अक्सर लोगों के गलों में ये मसला होता है, मतलब कि उनका रियाज बहुत कम हुआ होता है पुख्ता आवाज पर। तो ये और आपको मैं रियाज बताऊंगा कि ये आपने दूर करना तो कैसे करना। इसी तरह से और भी जगह हैं। अब ये जगह है एक राग दरबारी में लोग लगाते हैं। अब जिसका गला नहीं पुख्ता वो कैसे कहेगा तो यानी कि थोड़ी बहुत सुरें तो सही लग रही हैं लेकिन रवानी से नहीं लग रही। रवानी से लगनी चाहिए सुरें, गला पुख्ता होना चाहिए, आवाज पुख्ता होनी चाहिए। तो आज की वीडियो में मैं आपको वही रियाज बताऊंगा। फिर आवाज तो ऐसे लगनी चाहिए जिसमें कोई मसला ही ना हो। इस तरह से आपकी वैरायटी लगनी चाहिए कि आवाज आपकी, लोग कहें कि यार इसकी आवाज में तो मसला ही कोई नहीं, और असल आवाज ही यही होती है जिसमें मसला किसी किस्म का ना हो। तो रियाज मैं आपको बताने जा रहा हूँ। बिलाल भट्टी साहब ने अपनी वीडियो में इस रियाज का जिक्र किया था कि सरगम को आकार में कन्वर्ट करें। आप ये सरगम है, सारे गा मा पा धा नी सा सा नी धा पा मा गा रे सा। इस सरगम को आकार में कन्वर्ट करना है। 28 आकार है, 28 के 28 आकारों पे आपने बारी बारी प्रैक्टिस करनी है। और उस आकार में किस तरह कन्वर्ट, मसलन एक आकार है आ, जो पहला आकार है 28 आकारों में से। अब उसको ये सरगम है, सारे गा मा पा धा नी सा सा नी धा पा मा गा रे सा। इसे आपने रवानी के साथ कहना है। आप फास्ट में अगर रवानी से ना कह सकें तो स्लो से शुरू करें। जब ये स्लो में लग जाए, आपके गले में रवानी आ जाए, कोई मसला नहीं पेश आ रहा। मसलन मसला क्या पेश आएगा, ये जो हो रहा है ये गले का मसला है। इसी को तो हमने इस रियाज से दूर करना है। तो बिल्कुल स्लो मोशन में अगर
आपको स्टार्टिंग स्पीड नहीं समझ आ रही क्या शुरू करें, तो घड़ी की तरफ देखें, एक एक सेकंड जैसे बढ़ता है उस तरफ से आप एक एक सेकंड के फर्क से आप इसके बाद इसे आप फास्ट करते हैं और इसे फास्ट से फास्ट करें यहाँ तक कि आपके गले की तेजी की गुंजाइश अभी भी बाकी रहे, आप उससे भी फास्ट करें, फाइनल कभी ना इसे समझे। सारे गाँव पता नहीं सा तो अपनी ये इससे ये होगा कि जितना आप इसे तेज करेंगे आपके गले में मुर्कियां भी बनती जाएंगी और आवाज में पुख्तगी भी आती जाएगी। तो ये एक मुर्की है जो मैंने लगाई है, ये सरगम की ही तेजी है। तो ये मेरे गले में अभी तो सुबह सुबह का वक्त है, जब मैं थोड़ा सा 15-20 मिनट गुजरते हैं तो इससे भी तेज मेरी ये मुर्की जाती है। तो बहरहाल वीडियो में तो मैं 15 मिनट तक आपको लगातार बता नहीं सकता, लेकिन आपने ये करना है। एक ही दिन में आपकी स्पीड यहाँ तक नहीं आ जाएगी, महीने लगेंगे आपको, लेकिन यह कि आवाज आपकी पुख्ता होना शुरू हो जाएगी। आपने शुरू स्लो से करना है, आहिस्ता आहिस्ता आपने अपनी टेम्पो को फास्ट करना है। तो उसके बाद फिर जैसे जैसे आप फास्ट करते रह जाएंगे, उसके बाद फिर आपका गला जो है तैयार से तैयार होता जाएगा, पुख्ता होता जाएगा। ये जो स्टेट आवाज वाला रियाज नहीं है। अगर आपकी आवाज स्टेट लगती है, रवानी से नहीं लगती, तो आपने ये नहीं करना कि आप स्टेट आवाज का रियाज ना करें। आप 5 मिनट या 10 मिनट लाजमी करें। अगर आपके पास 40 मिनट है, 10 मिनट स्टेट आवाज का रियाज, आधा घंटा ये सरगम का रियाज, और तमाम आकारों पे करने। मसलन जैसे हा के आकार पे तो चलेंगे, ये तो दरमियानी सुरे हैं, लेकिन जिसमें हे आती है उनके अलावा आप दूसरों पे, जैसे एक आकार है अम, ठीक है। ई का आकार भी है, जैसे हो, ओ का आकार है ओ, इसी तरह से गले के जितने भी आकार हैं उन सब पर आपने ये प्रैक्टिस करनी है जितना आपको वक्त मिले। कोई लोग मुझसे पूछते हैं कि रियाज को रोजाना कितना वक्त देना चाहिए। कम अज कम मैं कह रहा हूं कि जिससे आपका गुजारा होता रहे उसके लिए कम अज कम आधा घंटा। लेकिन यह है कि जिस बंदे के पास टाइम ज्यादा है वो बंदा 6 घंटे 7 घंटे 8 घंटे भी दे, इसका फायदा नुकसान कोई नहीं है। ठीक है, रियाज आप जितना करेंगे आपको फायदा है, लेकिन यह आपकी मसरूफियत पे डिपेंड करता है। 24 घंटे आपके पास, अपने शौक को 1 घंटा तो देना, 1 घंटा तो रियाज करें। तो 24 घंटों में से बंदा वैसे भी 12 घंटे ड्यूटी करने वाला भी बंदा हो तो वो उसे 2 घंटे तो ऐसे मिल ही जाते हैं कि जिसमें वो फ्री रह के अपनी दूसरे काम कर सके। तो वो 2 घंटे जो फ्री है उसमें से वो 1.5-1 घंटा जो है अपने शौक को अगर दे तो वो बड़ी जल्दी कामयाबी की तरफ जा सकता है। तो इतना टाइम हर कोई निकाल सकता है, ऐसी बात कोई नहीं, टाइम सबसे निकलता है, निकालना चाहिए। और इंशाल्लाह मैं एक बार फिर शुक्रिया अदा करता हूँ उस्ताद मोहतरम बिलाल भट्टी साहब, आपका अल्लाह पाक आपको खुश रखे। वी लव यू। और आप हम सब के चाहने वाले और मेरे जितने भी सब्सक्राइब हैं सब आपको चाहते हैं। अल्लाह पाक आपको खुश रखे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।